चलो यहाँ देखो, अब आगे सम स्टार्ट करवाओ उसके पहले यहाँ पर कुछ नई फॉर्मूला है वो देख लो। जैसे सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने किया था वैसे ही देखो। मान लो यहाँ पर आपको एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, फिर एस स्क्वायर एक्स दिया है या फिर एस एक्स दिया है, या फिर एस स्क्वायर वाई दिया है या फिर एस वाई दिया है। एस मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड डिविएशन। एस मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, और एस स्क्वायर मतलब वेरिएंस। क्या होता है? वेरिएंस है ना, राइट। तो यानी आपको मान लो एक्स और वाई का वेरिएंस दिया हो या स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो, और फाइनली आप लोगों को कोवेरिएंस दिया हो, एक्स वाई का क्या दिया हो? कोवेरिएंस दिया हो। तो आप लोगों को बी की ये फॉर्मूला लगाने की, बी इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स, राइट। ये कैसे यूज़ करना है मैं सब में आपको बता दूंगा, बट आप लोग ये पहले देख लो कि जब आपको कोवेरिएंस दिया हो और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या वेरिएंस ऑफ एक्स दिया हो तो बी की फॉर्मूला ये होगी। क्योंकि देखो रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी हो तो उसकी फॉर्मूला क्या है? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? बी। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं? ए। फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो हमको रिग्रेशन लाइन फाइंड हो जाती है, राइट ना। अब देखो तो फिर ए की तो फॉर्मूला वही है, क्लियर। अब देखो कभी कभी मान लो कोवेरिएंस दिया हो तो ठीक है ये वाली फॉर्मूला है, पर मान लो कोवेरिएंस आपको ना दिया हो तो देखो कोवेरिएंस ढूंढने के भी अलग अलग फॉर्मूला है। पहली फॉर्मूला बता देता हूँ, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। ये पहली फॉर्मूला है, राइट। या फिर दूसरी आप ये भी लगा सकते हो, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन। तो ये है कोवेरिएंस ढूंढने की फॉर्मूला। देखो बी आप लोगों को कोवेरिएंस दिया हो तो बेटर है, तो यहाँ पर कोवेरिएंस की वैल्यू रख देना, यहाँ रख देना। बट मान लो कोवेरिएंस ने दिया, उसकी जगह ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई है तो पहले उस पर से कोवेरिएंस फाइंड कर लेने का आपको, राइट ना। उस सब में आगे मैं बता दूंगा कैसे कैसे यूज़ किया, पर आप लोग ये सारी फॉर्मूला दिमाग में बिठा के रख दो कि कोवेरिएंस की दो फॉर्मूला है, राइट। और कोवेरिएंस की मदद से हम बी कैसे फाइंड करते हैं तो ये वाली एक फॉर्मूला। कोवेरिएंस की मदद से बी फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, बट कोवेरिएंस फाइंड करने की दो अलग अलग फॉर्मूला है। अब देखो आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन ये वेरिएंस तो फाइंड करना आता ही है। यहाँ पर तो भी देखो लिखा हुआ है ये जो एस स्क्वायर एक्स है ना, क्लियर। एस स्क्वायर एक्स उसमें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ये पहली फॉर्मूला है इसकी। या फिर इसकी जगह आप ये भी रख सकते हो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये वाली भी फॉर्मूला रख सकते हो। या फिर आप ये सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह एक्स बार भी रख सकते हो। दिख रहा है ना आप लोग? क्या ये सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी एक्स बार ही हुआ ना, तो ये ऐसा कैसा ही रहा, और ये सिग्मा एक्स अपॉन एन की जगह क्या लिख दिया इन्होंने? एक्स बार, और ये स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला है। वैसे सेम टू सेम वाई की यही फॉर्मूला है, क्लियर। तो देखो अब ये सारी ये जो पेज है इसमें आप लोगों को अलग अलग फॉर्मूला दी हुई है, उसको ध्यान से। अब देखो मान लो आपके पास आर दिया हुआ है, आर यानी पता है ना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आर मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कह सकते हैं, राइट ना। तो देखो अगर मान लो आपके पास आर दिया है फॉर्मूला में तो बी की क्या फॉर्मूला रहेगी? तो देखो बी की फॉर्मूला रहेगी आर मल्टीप्लाई बाय एस वाई। देखो स्क्वायर नहीं है, एस वाई अपॉन एस एक्स, बरोबर। तो देखो बी की फॉर्मूला दो ये अलग अलग है। आप लोगों ने तीन फॉर्मूला तो देख ही ली, राइट ना। वो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली, फिर एक्स वाई वाली, फिर यू वाई वाली, ये तीन फॉर्मूला तो आपने देख ली। अब और दो नई फॉर्मूला आई है, ये और ये। तो ये पेज में मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला का रिवीजन करवाया है। अब ये फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है चलो अब हम सम में देखते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर सम नंबर 8 दिया हुआ है, क्लियर। देखो सम नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? n इज इक्वल टू 10, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एस एक्स दिया है और कोवेरिएंस दिया हुआ है, राइट। अब हमें याद करो ये कोवेरिएंस और एस एक्स, तो बी की फॉर्मूला, और यहाँ पर आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के बोलिए, चलो बड़े। तो देखो सबसे पहले हम लोग कोवेरिएंस दिया हुआ है और एस एक्स दिया है, तो बी की ये वाली फॉर्मूला रख दे, वी इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। अब चलो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना है? 360, तो यार 360 रख दिया, राइट।
अब देखो एस एक्स 12 है तो एस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। ध्यान से देखना हो, यहाँ पर स्क्वायर बोला है तो यहाँ पर यह स्क्वायर नहीं था तो इसका स्क्वायर कर लिया हमने 144, तो बी आ गया। जैसे बी आ जाता है ए फाइंड कर लो, क्योंकि एक्स बार वाई बार दिया ही हुआ है, और वैसे ए और बी मिल जाए तो आपका रिग्रेशन लाइन आ जाएगा। क्लियर, तो इजी था ये सम। चलो अब ये देखते हैं सम। अब ये वाले सम में आर दिया हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा, राइट। और बोला तो देखो यही है पहले तो कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है, फिर ये भी बोला है कि एनुअल इनकम 4.5 लाख हो तो एनुअल इन्वेस्टमेंट भी फाइंड करना है, क्योंकि एनुअल इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, वाई है, और एनुअल इनकम क्या है, एक्स है, यानी एक्स 4.5 लाख दिया हुआ है तो आपको वाई फाइंड करना है, राइट। तो अब देखो चलो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन में मेन आपको ध्यान यही देखना है कि आर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर। अब देखो आर दिया हो तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले b इज इक्वल टू आर दिया हो तो याद है ना, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर की वैल्यू क्या है 0.65 रख दी यहाँ पे, एस वाई की वैल्यू याद ये हुई है 12.8 और एस एक्स दिया है 1.2, तो इस तरह से b मिल गया। फिर ये जो एक्स बार वाई बार है उसको यूज़ करके a मिल जाएगा आपको, और इस तरह से रिग्रेशन लाइन रेडी। और रिग्रेशन लाइन मिलने के बाद ये x की जो वैल्यू है ना वहाँ पर हम 4.5 लिखते हैं, देखो यहाँ 4.5 लाख बोला है ना, और यहाँ x का यूनिट लैख है तो ये लैख मत लिखना, खाली 4.5 लिख देना यहाँ पर। समझ में आया, तो 4.5 लिख दिया, तो आंसर क्या आया, वाई कैप 33.58, यानी x की वैल्यू जब 4.5 होगा तो वाई कैप क्या मिलेगा 33.58, राइट। अब देखो 30, और यहाँ पर ध्यान से देखो y है ना, उसका यूनिट आपको क्या दिया हुआ था, y का यूनिट 1000 दिया था, क्या दिया था 1000, तो ये जो 33.58 है ना, राइट, इसके पीछे आपको यूनिट क्या लिखना है 1000, देखो क्लियर। तो यहाँ पर ये सम भी क्लियर। अब देखो सम नंबर 10 पे आते हैं। अब देखो ये एवरेज, एवरेज यानी देखो ये x की एवरेज है और ये y की एवरेज, इसका मतलब ये x बार हुआ और ये हुआ y बार। वेरिएंस, वेरिएंस यानी स्क्वायर हो, यानी ये एस स्क्वायर एक्स है और ये एस स्क्वायर वाई है, क्लियर। और r दिया हुआ है, चलो तो r दिया हुआ तो आपको पता है ना b की फॉर्मूला, r इंटू एस वाई बाय एस एक्स। अब देखो यहाँ एस वाई बोला है और ये आपको क्वेश्चन में है ना आपके पास एस स्क्वायर वाई है, तो यहाँ खाली एस वाई चाहिए ना, तो इसका रूट निकालो। 10,000 का रूट कितना होता है 100, तो देखो ये एस वाई 100 आ गया, और ये एस स्क्वायर एक्स 25 है तो एस एक्स क्या आएगा, देखो एस स्क्वायर एक्स कितना है 25, तो एस एक्स क्या होगा खाली 5, तो यहाँ 5 रख दो, क्लियर। और आर तो दिया ही हुआ है 0.8, तो बी मिल गया, राइट। फिर आपके पास एक्स बार वाई बार है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर ए मिल जाएगा, क्लियर, राइट। फिर ए पर ए और बी मिल गया तो आपको रिग्रेशन लाइन रेडी। और यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि x इज इक्वल टू 40 हो तो y कैप ढूंढना है, राइट। और याद रखना आंसर के पीछे यूनिट लिखना भूलना मत, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है ना, यहाँ देखो लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस है ना ऑफ अ बॉल पेन, ये प्राइस क्या है रुपीज़ में है और सप्लाई ऑफ बॉल पेन क्या है यूनिट्स में, तो यहाँ पर हम ये y क्या है यूनिट्स है ना, y तो इसलिए ये y का आंसर हमने क्या लिखा है यहाँ यूनिट्स में, क्लियर। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 10 भी क्लियर हो रहा है। अब चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11 में ध्यान से, ये बहुत इजी है क्योंकि देखो सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है, सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है। आपको मेन क्या है, डेटा पर से इन्फॉर्मेशन पर से पता चलेगा कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, क्योंकि बी की 5 फॉर्मूला है, वो बड़े सम में हमने 3 सीखी और छोटे सम में 2 सीखी। तो ये देखो ये बड़े सम वाली फॉर्मूला है, ये b इज इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई, देखो सिग्मा एक्स वाई ये रहा, माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो देखो ये रहा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, क्लियर, अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर देखो ये रहा, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स ये रहा, राइट। तो यहाँ पर b मिल जाएगा, जैसे b मिले। अब देखो यहाँ पर y बार और x बार, तो देखो ये सिग्मा एक्स अपॉन एन करो, x बार ढूंढना हो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन करो तो मिल जाएगा x बार, और सिग्मा वाई अपॉन एन करो तो वाई बार मिल जाएगा, क्लियर। तो ये इजी है, तो यहाँ पर आपको ए भी मिल जाएगा, बी मिल गया, ए मिल गया, तो रिग्रेशन लाइन रेडी हो गई आपकी। जैसे रिग्रेशन लाइन रेडी हो जाती है तो यहाँ पर देखो लिखा है कि द प्राइस ऑफ स्पून इज ₹10, राइट। तो ये स्पून की प्राइस क्या है 10 है, इसका मतलब आपको x 10 दिया हुआ है, तो यहाँ 10 रख दो तो आपकी आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो वाई कैप
यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि क्या एक्स एंड क्या वाई है। तो देखो ये रहा, एवरेज प्राइस रुपीज़ में है और उसकी डिमांड इन 100 यूनिट्स में। क्या है ये? 100 यूनिट्स है ना। तो ये जो 12.71 है ना, उसके पीछे हम लिखेंगे 100 यूनिट्स। राइट, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आप लोग रिपर कर लेना, यूनिट देख लेना कि यहाँ पर वाई में क्या यूनिट लिखा हुआ है, तो लास्ट में आंसर लिखने में आ जाएगा आपको। क्लियर? अब देखो ये वाला सम थोड़ा सा अब यहाँ पर एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, सिग्मा एक्स वाई दिया है और एस स्क्वायर एक्स दिया है। तो सर अब ये रिलेशन तो देखो, आप लोग फॉर्मूला में जाओगे ना तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का। राइट, क्या फॉर्मूला था तो मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मा एक्स वाई और ये इसके रिलेटेड था, ये रहा देखो, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन, देखो ये रहा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन, ये कोवेरिएंस की फॉर्मूला थी। राइट ना। तो हम सबसे पहले कोवेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो सिग्मा एक्स वाई मेरे पास है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ फॉर्मूला कैसे पुट करनी है वो डिपेंड करेगा डेटा पर। ये मैं कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब कौन सी फॉर्मूला आएगी, फॉर्मूला आप ही डिसाइड करोगे। जो डेटा दिया होगा उस पर से आपको फॉर्मूला डिसाइड करनी है। अब देखो यहाँ पर सीधी बात थी, सिग्मा एक्स वाई और एस स्क्वायर है, ये देखो सिग्मा एक्स वाई है ना, तो ये मैंने इधर यूज़ किया, एक्स बार वाई बार यहाँ यूज़ करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा मुझे। और ये एस स्क्वायर एक्स तो दिया ही हुआ है, और जैसे ही मिल जाए फिर बी में ये फॉर्मूला रख देना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आपने अलग से फाइंड कर लिया है। देखो एग्जाम्पल में अलग से बोला है, एग्जाम्पल में क्या कर दिया है, कोवेरिएंस की फॉर्मूला रख दिया है और यहाँ एस स्क्वायर एक्स इधर रख दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कोवेरिएंस को अलग से फाइंड करके बाद में यहाँ कोवेरिएंस की वैल्यू रख के भी कर सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कोवेरिएंस अलग से फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ वैल्यू पुट करो, कोवेरिएंस का आंसर लाओ, फिर कोवेरिएंस का जो आंसर है वो यहाँ रख देना, डिवाइड बाय एस स्क्वायर एक्स तो आपको दिया ही हुआ है 50। क्लियर? तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। और फिर रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है और x इज इक्वल टू 25 लेके एस्टिमेट भी फाइंड करता है। राइट, तो यहाँ पर आपका ये सारे सम क्लियर हो रहे हैं। आपको मैं होमवर्क में आगे के सम देने वाला हूँ, वो क्लियर करके भेज देना। राइट, थैंक यू।